अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दो जो पॉइंट्स हैं, दो चीज़ें वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो जियो न्यूज़ ने एक ब्लंडर मारा है अपने ट्वीट पे। उन्होंने कल ट्वीट किया कि जो खुसूसी एलची तैनात किए हैं ट्रंप ने इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनको देखने के लिए, जो हॉट एरियाज़ है दुनिया में, जैसे शाम है, गज़ा का मसला है, इराक का, ईरान है, फिर पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है, कश्मीर का इशू है, जितने भी इश्यूज़ हैं इंटरनेशनली हॉट इश्यूज, उनको देखने के लिए उन्होंने अपना एक एलची मुकर्रर किया है, रिचर्ड। अच्छा, ये रिचर्ड वो बंदे हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले भी एक ट्वीट की थी रिलीज इमरान खान के हवाले से। तो कल जो जियो है वो जो शाह का वफादार बनते हुए उन्होंने एक ट्वीट कर दी जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि जो ये रिचर्ड हैं खुसूसी नुमाइंदा, जो एलची जो अपॉइंट हुए हैं ट्रंप की तरफ से, वो हम जिस प्रस्त हैं। जी हाँ, हम अब आपको पता है एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए मुसलमान, हम जिस प्रस्त होना हमारे लिए एक इंतहाई नाकाबिले, एक इंतहाई कह सकते हैं कि नफरत अंगेज चीज़ है हमारे लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया और फिर ट्वीट कर दिया, और फिर जो वो ट्वीट जो है, जाहिर बात है वो ट्वीट रिचर्ड तक भी पहुंच गई। फिर रिचर्ड साहब ने ये किया कि उनके जियो की जो ट्वीट थी उसको मेंशन करके फिर एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि आई शैल से अगेन दैट रिलीज इमरान खान। तो उसके बाद जियो जो है वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सका और उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो ये एक बहुत बैड अपना इमेज बना है गवर्नमेंट का भी और पाक फौज का भी, क्योंकि वहाँ पे रिचर्ड वगैरह जो भी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, वो ये चीज़ तो जानती है कि इस टाइम पे जो ये अभी टाइम एरा चल रहा है, इस एरा में जो जियो न्यूज़ है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, किसकी लैकिंग की तरफ वो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर जियो की तरफ से हो गया। दूसरा जो अहम चीज़ आपको बतानी थी वो ये थी कि बिलावल भुट्टो और असद कैसर का आपस में राब्ता हुआ है। कल बिलावल ने असद कैसर को कॉल किया और उसको बताया है असद कैसर को कि हम अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। जी हाँ, अदम एतमाद क्या बताया गया है असद कैसर को कि हम लाना चाह रहे हैं और आप इसमें हमारा साथ दें। फिर जाहिर बात उसमें बातें की गई कि इन्होंने मुल्क का बेड़ागार कर दिया शहबाज शरीफ ने, और हम लोग भी तंग हैं, हमारे साथ जो वादे पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए वो नहीं पूरे किए गए, सिंध को इतना बजट नहीं मिला जो देना चाहिए था। तो अटरम पटरम जो भी चीज़ें थी वो असद कैसर से उन्होंने डिस्कस की। ज़रा बताते हैं, फिर असद कैसर ने भी कहा कि हमारे जो शहदा का खून है वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के हाथों के ऊपर है, तो हम भी इनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इस बात का जो कि तरीक़ अदम एतमाद में आपका साथ देना है कि नहीं देना, ये हम डिस्कस करेंगे बानी पीटीआई से, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। तो पहले जैसे भी लोग में मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ना घेरा तंग किया जा रहा है सानिया डी चौक के बाद ख़ास तौर पर, तो वो चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। पहले MQM ने हुकूमत से अलहदा होने का इशारा दे दिया, अंदिया दे दिया, और अब असद कैसर का और बिलावल भुट्टो का इस हवाले से रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक टॉक हुई है, और देखते हैं आने वाले दिनों में अगर बानी पीटीआई तक उनका ये मैसेज पहुंचाया जाता है तो फिर बानी पीटीआई इस चीज़ पर क्या स्टांस लेंगे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने ऑफ़र की है कि आप अपना वज़ीर-ए-आज़म लें और आप जीते हुए हैं, आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं। पीटीआई को बिलावल भुट्टो ने ऑफ़र किया कि आप खुद अपनी गवर्नमेंट बना लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ से हमारी जान छुड़वा लें। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ी खबर है कि इस टेलीफोनिक टॉक के बाद जो बानी पीटीआई हैं वो क्या डिसीजन देते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी आज असम्बली में जो तकरीर किया वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तकरीर थी। उसमें उन्होंने मुदारिस के हवाले से कहा है, और क्या पता मौलाना फजल रहमान अगर उनकी बात नहीं मानी जाती और मुदारिस वाला जो एक्ट है, जो कानून है वो पास नहीं किया जाता, तो मे भी वो मैदान में आ जाएं और धरना और तहरीक चलाना शुरू कर दें। तो इस टाइम पे जो हुकूमत है उसके ऊपर बहुत सख्त टाइम है, वक्त है, बहुत बुरा वक्त है उनका। देखते हैं आने वाले हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं।